जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग जारी। मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। 11 बजे तक 24.1% वोटिंग। जम्मू कश्मीर में आज 6 जिलों की कुल 26 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव। आज जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी उनमें उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र रैना प्रमुख हैं। एनसी उपाध्यक्ष और गांदरबल बड़गाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने डाला वोट, लोगों को वोट डालने की अपील की। 10 साल से लोग चुनाव का इंतजार कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, लोगों का उत्साह भारत सरकार के काम के कारण नहीं बल्कि इसलिए है कि वो लोगों को परेशान करते हैं, अपमान करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग में दिख रहा उत्साह, लोग भारी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे। श्रीनगर के मतदान सेंटर पर भारी भीड़। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और नौशेरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार रविंद्र रैना वोट डालने पहुंचे। नौशेरा के मतदान केंद्र संख्या 90 पर रविंद्र रैना ने वोट डाला। रविंद्र रैना ने कहा, नौशेरा विधानसभा क्षेत्र जो एलओसी से सटा इलाका है, नियंत्रण रेखा पर है, यहां पर मतदान हो रहे हैं। भाजपा की जबरदस्त जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी। बढ़ चढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता असेंबली के इलेक्शंस में हिस्सा ले रही है। मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जावेद राणा ने पुंछ के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। जावेद राणा मेंढर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। माता वैष्णो देवी सीट से बीजेपी प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने अपने आवास पर पूजा अर्चना की। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद बना एक नया निर्वाचन क्षेत्र और यहां पहली बार वोटिंग हो रही है। माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा ने वोट डाला। कटरा के एक मतदान केंद्र पर बीजेपी प्रत्याशी ने वोट डाला। जेल में बंद अलगाववादी नेता सर्जन अहमद वाघे उर्फ बरकती पर सबकी नजर। रशीद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला को हराया था। बरकती 2 सीटों बीरवाह और गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की चरारे शरीफ विधानसभा सीट से जेकेएनसी उम्मीदवार अब्दुल रहीम राथर ने वोट डाला। राथर ने कहा, पिछले 10 सालों से जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच चनापोरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अल्ताफ बुखारी ने वोट डाला। कहा, अच्छा माहौल है, लोग वोट डालने निकले हैं। बड़गाम में चरारे शरीफ विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी उम्मीदवार गुलाब नबी लोन हजूरा ने अपना वोट डाला। कहा, लोग 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 16 देशों के राजनयिक वोटिंग देखने पहुंचे। इनमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, रूस के राजनयिक शामिल हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी ने विदेशी राजनयिकों की यात्रा को लेकर उठाए सवाल। कहा, अगर जम्मू कश्मीर एक आंतरिक मामला और अभिन्न अंग है तो विदेशी राजनयिकों को कश्मीर क्यों लाया जा रहा? कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? हरियाणा में कुमारी शैलजा 26 सितंबर से प्रचार करना शुरू करेंगी। कुमारी शैलजा ने कल के लिए अपने चुनाव प्रचार का प्रोग्राम जारी किया। टोहाना, हिसार, असंध में करेंगी चुनाव प्रचार। असंध की रैली में राहुल गांधी के साथ स्टेज पर रहेंगी मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह के लिए वोट मांगेंगी। एक दिन में कुमारी शैलजा की धुआंधार रैलियां। टोहाना में परमवीर सिंह, हिसार में 2 जगहों पर रैली कर प्रत्याशी रामनिवास राणा के लिए प्रचार करेंगे। हिसार में सियासी सरगर्मी बढ़े। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस ने हमेशा किसानों से छल किया, पर अब किसान की आशा भी भाजपा है, भरोसा भी भाजपा है। नायब सिंह सैनी ने कहा, किसानों को लूटने वाली देश में अगर कोई एक पार्टी है तो वो कांग्रेस है। हरियाणा का किसान तो कांग्रेस द्वारा किसानों की जमीन तक की लूट का गवाह है। नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस से पूछे सवाल। नायब बोले, बीजेपी ने हरियाणा को 24 फसलों पर एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बनाया। किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने की शुरुआत की, मुआवजा दिया। कांग्रेस ने क्या किया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, हरियाणा के किसानों पर खुद प्रधानमंत्री की आंदोलनजीवी और परजीवी की अपमानजनक टिप्पणी का करारा जवाब मिलेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी जी के मंत्रियों, सांसदों, दुष्प्रचार तंत्र को किसानों का अपमान करने की आदत हो गई है। 10 सालों में मोदी सरकार ने देश के अन्नदाताओं से किए अपने 3 वादे तोड़े हैं।
खड़गे ने कहा 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी लागू करना और एमएसपी को कानूनी दर्जा देना, तीनों वादे बीजेपी ने तोड़े। हरियाणा में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय देवीलाल जयंती के बहाने सियासी दलों का शक्ति प्रदर्शन। पीएम मोदी गोहाना, मायावती और ओपी चौटाला उचाना में करेंगे जनसभा। देवीलाल की 111वीं जयंती पर जेजेपी 22 जिलों में आयोजित करेगी विशेष कार्यक्रम। जींद के उचाना में इनेलो की सम्मान दिवस रैली। हरियाणा कांग्रेस में विवादों के बीच कुमारी शैलजा का बड़ा बयान, बोली एक को ताकत देने से पार्टी में होता है असंतुलन, पार्टी व्यक्ति से नहीं सहयोग से चलती है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का सीएम पद को लेकर बड़ा बयान, कहा मैं शैलजा जी या हुड्डा जी की तरह पार्टी के कई नेताओं को है सीएम पद की लालसा, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान राहुल जी ही करेंगे। हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस में जोरदार सियासी पलटवार। शैलजा विवाद पर सीएम सैनी ने कहा कांग्रेस का चरित्र दलित विरोधी है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों ने भावी सीएम के लगाए पोस्टर, लिखा गया कि अब की बार हुड्डा सरकार। हरियाणा की सैनी सरकार पर प्रियंका गांधी ने निशाना साधा। एक पोस्ट पर प्रियंका ने लिखा, हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई, कांग्रेस की सरकार बनते ही राज्य में 2 लाख पक्की भर्तियां की जाएगी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आज रोहतक भिवानी में करेंगे रोड शो, जनसभा। मंगलवार को केजरीवाल ने रानिया में किया रोड शो। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी, पूछे ये 5 सवाल। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी की रिटायरमेंट को लेकर भी उठाए सवाल। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा, जिस कानून के तहत लालकृष्ण आडवाणी को 75 पार पर रिटायर किया गया, क्या वो पीएम मोदी पर लागू नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर पूछा कि किसी भी तरह ईडी सीबीआई का इस्तेमाल और बेईमानी से सत्ता हासिल करना क्या आरएसएस को मंजूर है? वक्फ संशोधन बिल के सुझावों को लेकर निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को निशिकांत दुबे ने पत्र लिखकर लगाए गंभीर आरोप, कहा वक्फ संशोधन बिल को तत्काल प्रभाव से रद्द करें। निशिकांत दुबे का आरोप है जेपीसी को मिले 1 करोड़ 25 लाख पत्रों की भाषा एक जैसी है। विदेशी कट्टरपंथी जाकिर नाइक और अन्य देश के युवाओं के बीच भ्रम फैलाना चाहते हैं और वक्फ संशोधन बिल के जरिए उन्हें सरकार के खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय संप्रभुता पर खतरा बताते हुए दुबे ने पत्र में लिखा, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंट्रोल किया जा रहा, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक संगठन है जो देश की व्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के चुनावी दौरे पर आज राहुल गांधी, कांग्रेस नेता की जम्मू सोपोर में चुनावी जनसभा। यूपी में योगी सरकार का नया फरमान, ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट के बोर्ड पर लिखने होंगे मालिक और मैनेजर के नाम। खान पान की चीजों में गंदी चीजों की मिलावट करने वालों पर कठोरतम कार्रवाई के आदेश। संभाजी ब्रिगेड ने उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर कुल्ला विधानसभा से संभावित उम्मीदवार प्रवीणा मोरजकर का विरोध किया है। लिखा, प्रवीणा पर 11 से अधिक मराठा लोगों पर झूठे मामले दर्ज करने के आरोप हैं। बदलापुर नाबालिग लड़कियों से यौन शोषण मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर, देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बंदूक के साथ दिखाया गया, लिखा है कि बदला पूरा। फडणवीस का ये पोस्टर मुंबई के बांद्रा कलाई नगर में लगाया गया। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर चलेगा जमीन घोटाले का मामला, हाईकोर्ट ने गवर्नर के आदेश को बरकरार रखा, सिद्धारमैया की याचिका खारिज। कर्नाटक हाईकोर्ट से मिले झटके पर बोले सीएम सिद्धारमैया, पार्टी नेता और मंत्रियों से सलाह मशवरा कर आगे की रणनीति तय करूंगा, बीजेपी जेडीएस की साजिश का जवाब दिया। भारत फिलिस्तीन संबंध को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर उठाए सवाल, कहा यूएन में फिलिस्तीन के पक्ष में क्यों खड़ा नहीं हुआ भारत। बीजेपी में देशव्यापी चल रहे सदस्यता अभियान में कई राज्यों के परफॉर्मेंस से आलाकमान नाखुश। बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश इकाई को अभियान में तेजी, सुधार लाने के निर्देश। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आज मुंबई दौरा, विधानसभा चुनाव की रणनीतियों को लेकर पार्टी नेता और पदाधिकारियों के साथ बैठक। मुंबई के जोगेश्वरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, कहा राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर किए जा रहे मनमाने प्रशासनिक तबादले, चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की अपील। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने रद्द हुए 3 कृषि कानून वापस बहाल करने की उठाई मांग, पार्टी ने कंगना के बयान को निजी बताकर किनारा किया। बिहार में आज से आरएमएल अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बिहार यात्रा, आज से शुरू हो रही यात्रा का पहला चरण 29 सितंबर को खत्म होगा। अरवल के कुर्था से शुरू हो रही यात्रा औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर होते हुए सारण तक जाएगी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ पर सियासत जारी, बीजेपी का आज कोलकाता में कालीघाट चलो अभियान, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की तैयारी, बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर है सीएम ममता।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर मेगा तैयारी। देश भर में आज 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने दायर की याचिका। अक्षय शिंदे एनकाउंटर की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी गठित। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तिरुपति लड्डू विवाद पर सुनवाई। वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता वी सुब्बा रेड्डी ने दायर की याचिका। प्रसादम में मिलावट के आरोपों की जांच हाई कोर्ट जज की निगरानी में कराने की मांग। तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने जताया दुख। 11 दिवसीय प्रायश्चित दीक्षा के तहत कनक दुर्गा मंदिर में शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। प्रायश्चित के तहत डिप्टी सीएम ने 11 दिन का उपवास रखने का फैसला लिया। 2 अक्टूबर को पवन कल्याण का यह अनुष्ठान पूरा होगा। पवन कल्याण ने अनुष्ठान के पहले कहा, जगनमोहन रेड्डी की सरकार के दौरान हुई घटना से आहत महसूस कर रहा हूं। हमारी संस्कृति, आस्था, विश्वास पूरी तरह से अपवित्र हुई। थोड़ी ही देर में सीएम योगी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेंगे शुभारंभ। 8 से 29 सितंबर तक चलेगा यूपीआईटीएस 2024। स्टेट शो में 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं, जबकि वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग लेगा। उधर यूपी के अलग अलग जिलों के खास प्रोडक्ट ट्रेड शो में प्रदर्शित किए जाएंगे। ट्रेड शो को लेकर ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी जारी। कई सड़कों पर पूर्ण रूप से यातायात बंद। जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की अपील, ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें। ट्रेड शो के लिए बिजनेस आवर्स सुबह 11 बजे से 3 बजे तक, पब्लिक आवर्स दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आने के लिए बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से मिलेगी बस की सुविधा। जरूरत पड़ने पर बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ा अडानी ग्रुप। यूटिलिटी ऑफ नेट जीरो अलायंस में शामिल हुए अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एजीईएल और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में एईएसएल इस ग्लोबल अलायंस से जुड़ने वाली पहली कंपनीज हैं। यूटिलिटी ऑफ नेट जीरो अलायंस को यूएई डिक्लेरेशन के तहत स्थापित किया गया था। एजीईएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर अडानी ने कहा, यूटिलिटी फॉर नेट जीरो अलायंस के साथ जुड़कर हम लक्ष्य और इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा हमें स्वच्छ ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ाने के लिए वैश्विक समकक्षों के साथ साझेदारी का अवसर मिला है। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी। भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बना। जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत जापान को पछाड़कर 39.1 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर पहुंचा। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों का आकलन किया गया। अमेरिका 81.7 अंकों के साथ रैंकिंग में नंबर 1। पाकिस्तान 16 नंबर पर काफी पीछे। हरियाणा चुनावों के बीच सोनीपत से कांग्रेस कैंडिडेट सुरेंद्र पवार बरी। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया। कोर्ट ने पवार की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी को अवैध बताया। अवैध माइनिंग मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने किया अरेस्ट। जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के कैंडिडेट। हाईकोर्ट ने सुरेंद्र पवार के खिलाफ 25 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस को खारिज किया। ईडी ने अवैध खनन के मामले में कार्रवाई करते हुए पवार को अरेस्ट किया था। महाराष्ट्र में बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे के एनकाउंटर की जांच सीआईडी को देने की तैयारी। ठाणे पुलिस ने सीआईडी को लिखा पत्र। 2 स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के आरोपों की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख के नामी बदमाश जाहिद का एनकाउंटर। एसटीएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ढेर हुआ जाहिद। यूपी के कुशीनगर में जाली नोटों की तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने 5,62,000 रुपए के जाली नोट जब्त किए। सपा नेता रफी खान समेत 10 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के सबौर प्रखंड के मसाडू गांव के अस्तित्व पर संकट। गंगा के गांव के 40% से ज्यादा मकान यहां पर बहते नजर आए। मंगलवार को मात्र 10 मिनट में 3 पक्के मकान गंगा में विलीन हुए। रामगिरी महाराज नितेश राणे के बयान को लेकर एमआईएम कार्यकर्ताओं का चलो मुंबई रैली। तिरंगा रैली के बाद वापसी के दौरान ठाणे के पास पुलिस एमआईएम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। पुलिस के साथ किसी बात को लेकर भीड़ में शामिल लोगों की बहस हुई। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया। लोगों को दौड़ा कर पीटा। वीडियो वायरल। एमआईएम की रैली से ठाणे में सड़कों पर लगा भीषण जाम। पुलिस की इजाजत नहीं मिलने के बाद भी भारी संख्या में भिवंडी, मुंब्रा जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों के कार्यकर्ता शामिल हुए। एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील मार्च को लीड कर रहे थे। रैली के मुंबई पहुंचने के बाद सड़कों पर भारी भीड़।
उदयपुर में 2 आदमखोर पैंथर वन विभाग के पिंजरे में कैद। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए छाली गांव के आसपास लगाए थे 9 पिंजरे। 6 दिन बाद गांव में हुआ पैंथर के आतंक का अंत। 2 पैंथर के कैद होने से ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर। पैंथर को पकड़ने के लिए आर्मी वन विभाग ने चलाया जॉइंट ऑपरेशन।